हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो इसमें हम देखते हैं कि जब म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो होता है तब इक्विवेलेंट इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे तीन इंडक्टर्स हैं L1, L2 एंड L3, जिसमें करंट है I1, I2 एंड I3। तो अगर इनको जो पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं और जो फ्लक्स इनके बीच में है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो म्यूचुअल के कारण होता है वो जीरो है, मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे जीरो है। तो इक्वेशन हम कैसे लगाते हैं, आई टोटल इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको डिफ्रेंशिएट किया DIT बाई डी टी प्लस, यहाँ पे हम तीनों करंट को डिफ्रेंशिएट में कर देंगे तो DI1 बाई डी टी प्लस DI2 बाई डी टी प्लस DI3 बाई डी टी। अब यहाँ पे स्टूडेंट का जो इंड्यूस EMF हो रहा है ई इंड्यूस EMF, तो वो तीनों इंडक्टर में क्या होगा, सेम होगा। और फैराडे सेकंड नियम क्या बोलता है, ई इजकल टू एल डी आई बाई डी टी और डी आई बाई डी टी इजकल टू ई बाई एल। अब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है, इस इक्वेशन में डी आई बाई डी टी के एक्सप्रेशन को ई बाई एल से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर हम डी आई टी बाई डी टी को अगर रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा, ई एम एफ बाई टोटल इंडक्टेंस। इसी तरीके से डी आई वन बाई डी टी को ई वन बाई एल वन और ये L2 एंड L3। तो ये जो EMF इंड्यूस है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो आपको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/LT इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। अगर मान लीजिए ये आपके इंडक्टर N है तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/LT इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 डैश 1/LN। अब स्टूडेंट दूसरा केस देखते हैं कि जब पैरेलल इंडक्टर्स जो कनेक्ट हैं, अगर उनके बीच में जो फ्लक्स है और वो एक दूसरे को लिंक करते हैं, मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस वहाँ पे अगर बनता है, मीन्स फर्स्ट कॉइल के फ्लक्स से दूसरे कॉइल में इंडक्टेंस बनना या दूसरे कॉइल के फ्लक्स से फर्स्ट कॉइल में इंडक्टेंस बनना, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कंसिडर करते हैं हमने दो कॉइल ली ए और बी, जिसके इंडक्टेंस है L1 एंड L2, दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि अब एक्सप्रेशन क्या आ रहा है टोटल इंडक्टेंस का, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो नहीं है। तो फर्स्टली हमको क्या करना है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ को देखना है कि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। तो फैराडे सेकंड ईयर में बताया था सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होता है एल डी आई बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे कॉइल क्या है L1 है, करंट क्या है I1 है, तो इसका मतलब हो जाएगा L1 डी आई वन बाई डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेल्फ इंड्यूस हो जाएगा L1 डी आई वन बाई डी टी ड्यू टू द फैराडेज सेकंड लॉ। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस है, M मीन्स इंडक्टेंस, किस करंट की वजह से फर्स्ट कॉइल में ये इंडक्टेंस आ रहा है, सेकंड करंट की वजह से। तो डी आई टू बाई डी टी, टोटल आपका जो EMF होगा वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा दोनों इंडक्टेंस के कारण से। तो फर्स्ट EMF और ये EMF ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, जो आपकी सेकेंड कॉइल है उसमें देखेंगे टोटल इंडक्टेंस क्या होगा। तो उसी वही मेथड लगाएंगे, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपको बताएगा L2 di2 बाई डी टी मीन्स सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्लस M di1 बाई डी टी, इंडक्टेंस जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द करंट I1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका इंड्यूस ईएमएफ हो गया टोटल कॉइल नंबर 2 में, और ये कॉइल नंबर 1 का है और ये कॉइल नंबर 2 का है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको क्या करना है कि दोनों कॉइल के EMF को इक्वल टू कर देना है, क्योंकि जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें वोल्टेज आपका सेम रहता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों इंडक्टेंस के जो टोटल EMF है इंड्यूस EMF उनको हमने इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद इसमें एक रिलेशन मिलेगा डी आई वन बाई डी टी और डी आई टू बाई डी टी के बीच में। तो ये रिलेशन हमको मिला, इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करके उसमें पुट कर देंगे डिफरेंशियल जो हम वैल्यू ये रखी है। तो इस इक्वेशन को हमने क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद आप देखते हैं इक्वेशन डी आई वन बाई डी आई इक्वल टू डी टी L2 माइनस एम अपॉन L1 माइनस एम प्लस 1 डी आई टू बाई डी टी। तो स्टूडेंट यहाँ क्या है कि जो हमारा ये टोटल करंट वाला ये वो आई है, तो हमको रिलेशन क्या मिल गया, डी आई टी अपॉन डी टी इक्वल टू L2 माइनस एम अपॉन L1 माइनस एम प्लस 1 डी आई टू बाई टी टी। तो एक ही हमको रिलेशन मिला।
अब क्या है कि LT क्या हमारा टोटल इंडक्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट। तो टोटल इंड्यूस EMF शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस या इंड्यूस वोल्टेज अक्रॉस एनी कॉइल, मीन्स L1 या L2 दोनों में जो इंड्यूस EMF होगा वो आपका टोटल इंड्यूस EMF के बराबर होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर हम इंड्यूस EMF देखते हैं तो क्या आएगा, LT di/dt, मीन्स टोटल इंडक्टेंस के कारण से जो इंड्यूस EMF हुआ वो E हुआ, तो हो जाएगा LT di/dt। अब क्या है कि स्टूडेंट की जो भी इंड्यूस EMF L1 में है या L2 में वो इसके इक्वल रहेगा। बस क्या होगा, वहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू L1 होगी और L2 होगी, लेकिन यहाँ टोटल जो इंडक्टेंस है वो LT है। तो सिंस द इंड्यूस EMF इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द इंड्यूस EMF इन एनी वन कॉइल, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इंड्यूस EMF है वो किसी भी कॉइल के इंड्यूस EMF के इक्वल होगा। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे LT di/dt इक्वल टू L1 di1/dt प्लस M di/2/dt। मीन्स हमने कोई भी कॉइल का ले लिया, मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया, कॉइल फर्स्ट या कॉइल ए का हमने क्या किया है, इंड्यूस EMF को इक्वल कर दिया। ये क्या आपका टोटल इंड्यूस EMF। इस इक्वेशन को रीअरेंज किया di/dt के फॉर्म में इसको रखा हमने और LT को हम यहाँ नीचे ले आए। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में जो हमें वैल्यू मिली थी di1/dt की वो हम फिर से पुट करेंगे। यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ di1/dt फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन में जब आपने di1/dt की वैल्यू यहाँ पे रख दी जो आपने शुरू में पाई थी, तो इक्वेशन आपकी हो गई 5। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 उन दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि वो दोनों ही इक्वेशन आपकी क्या है, di/dt की हैं। तो ये इक्वेशन भी di/dt की है और स्टूडेंट्स आपकी जो ये इक्वेशन है ये भी di/dt की इक्वेशन है। तो इन दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद आप ये देखेंगे कि वहाँ पे जो वैल्यू है इंडक्टेंस की वो एक दूसरे के बराबर है। देखिए, तो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि यहाँ पे di2/dt है और ये di/dt है, तो जो बीच वाला एक्सप्रेशन है, अब इसी तरीके से इस इक्वेशन में देखिए ये di/dt है, ये di2/dt है और यहाँ पे बीच वाला एक्सप्रेशन, तो ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, दोनों सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों एक्सप्रेशन आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम जब इसको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमको इक्वेशन मिलेगी LT = N1 L2 - M² / L1 + L2 - 2M। तो जब कोई फ्लक्स ऐड हो रहा होगा तो आप ध्यान रखिएगा तब आपकी वैल्यू टोटल इंडक्टेंस की पैरेलल में ये होगी, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 नहीं है। तो जब दो इंडक्टेंस का फ्लक्स ऐड हो रहा होगा तो आपका एक्सप्रेशन ये है, और जब दो फ्लक्स आपका अपोज कर रहे होंगे एक दूसरे को तो आपका क्या हो जाएगा, L1 L2 - M² / L1 + L2 + 2M। तो यहाँ पे आपका प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक जनरलाइज में एक फॉर्म लिखता हूँ, यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म है, इस फॉर्मूले को याद रखिए। LT = L1 L2 - M² / L1 + L2 ± 2M। तो जो माइनस है वो एडिंग के लिए, जब एडिशन हो रहा होगा फ्लक्स का, और जो प्लस है वो जब आपके फ्लक्स एक दूसरे को पैरेलल में अपोज करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका एक्सप्रेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडक्टर का। तो व्हेन M = 0 तो LT = L1 L2 / 1 L1 + L2। अगर हम M को 0 कर देते हैं तो ये सिंपली आपका नो फ्लक्स वाली कंडीशन वाला इंडक्टर का इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन बन जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए।